सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। पाकिस्तान में आइन में आए दिन तब्दीली, अभी जो इतला आई है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन वो भी नहीं जाने वाला, आपको इतला दे देते हैं। खासा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं जाएगा, इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, आप हमारी मंजूरी देते रहे, हम आपको इलेक्शन में जिताते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? जब तक मौजूदा सेटअप जो है, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पिछले 30-40 साल से काबिज हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो आपकी पीपल्स पार्टी के हों, जब तक ये लोग पाकिस्तान की सियासत से इनकी जान नहीं छूटती हम लोगों की, उस वक्त तक ये हरकतें जो है इस किस्म की कानून साजी और इस किस्म की ज़रूरियात अपनी पूरी करने के लिए ये लोग जो है मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। साफ लफ्जों में ये कहना चाहिए। दुनिया में जहां भी सियासत हो रही है, जहां भी जमहूरियत कायम है, ये कहना चाहिए वहां पर जमहूरी फैसले जो हैं वो इस तरह नहीं किए जाते इस तरह के पाकिस्तान में एक मुस्तकिल, जिसे कहना चाहिए, हम देखते हैं कि कल्चर बन गया हुआ है कि किसी मेंबर पार्टी को ये पता नहीं होता कि कल के इलेक्शन का, कल की कौमी असम्बली का एजेंडा क्या है। सारी दुनिया में, जर्मनी में भी अब देखते हैं, जर्मनी का तो सिस्टम ऐसा है कि ये पूरे साल का कैलेंडर शाया कर देते हैं कि किस किस दिन इजलास होगा। पूरा एक कैलेंडर जो है वो शाया होता है, जो हर बंदा उसको स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, इंटरनेट पे भी जारी हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये नहीं पता होता कितने दिन इजलास होना है, कितने दिन नहीं होना। अचानक ही पता लगता है कि जी कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया, मेहमान असम्बली उधर भागते हैं, वहां क्या डिस्कस होना है, क्या जरूरत पेश आ गई है, ये किसी को कुछ पता नहीं होता। यही हरकत इन्होंने अभी इस वक्त की है। अब मुझे नहीं पता कि ये पार्लियामेंट ने जो फैसला करवाया है इन्होंने पार्लियामेंट से, वो इनके ऊपर प्रेशर था इस्टेब्लिशमेंट का कि भाई 5 साल हमारे भी पक्के करो, या इन्होंने ये खुद ऑफर दी है कि क्योंकि 5 साल जब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम है या ये मौजूदा सेटअप कायम है, तो इन्हें एक छतरी चाहिए, एक सहारा चाहिए जो इनको ना छेड़े। और उसके लिए इन्हें नया आने वाला जो कमांड चीफ है, पता नहीं उनके साथ तामुन करे या ना करे। इसलिए उन्होंने, मुमकिन है कि यही है कहो कि अपने भी 5, जब तक आसिम मुनीर साहब अपने 5 साल है, उतने 5 साल का टर्नओवर जो है उन्होंने आसिम मुनीर साहब को दे दिया हो कि चले ये तो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हम उनकी बात मानते हैं, वो हमें भी ज्यादा तंग नहीं कर रहे, तो चले इस तरह हम गुजारा कर ले। ये सब वक्ती फैसले हैं जिसका ऑन द लॉन्ग रन जो है वो मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की सियासत को, मुल्क की मैशत को जो है नुकसान पहुंचता है। और ये मौजूदा जो हमारे सियासतदान है, इनका यही खेल है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। एक पार्टी थी जो अपनी आवाज अलहदा रखती थी, वो नैप अपनी नेशनल अवामी पार्टी थी, वो वैसे उन्होंने खत्म करके रख दी है, अब उसमें वैसी जान नहीं रही। खान साहब, मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक शॉप पे मुझे सवाल किया कि ये क्यों आइन में तब्दीली की जा रही, तो मैंने तो उसको ये जवाब दिया था कि ये मार्शल का तरीका वारदात दूसरा ढूंढा गया, पहले ये सामने होता था, आप जितनी देर मर्जी बैठे रहे सिस्टम को चलाएं। अमेरिकन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, अब जितने भी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं अमेरिका के सदर, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसा फ्रेंडली रवैया नहीं रखा, और ना ही मैं अब देखता हूँ कि इनके आने से कोई फ्रेंडली रवैया पैदा होगा। सिर्फ ये है कि वो अमेरिका को प्रायोरिटी देते हैं कि अमेरिका की हालत दुरुस्त की जाए, अमेरिका की मैशत को दुरुस्त किया जाए, अमेरिका के अवाम को जो है वो खुश किया जाए। उनकी पहले भी पॉलिसी ये थी, अब भी यही है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन पे भी वो हुक्म चलाते हैं और यूरोपीय यूनियन इस वजह से डिस्टर्ब रहती है। और इसलिए देख लें कि आप यूरोपीय यूनियन भी उनका ऐसा, जब मुहिम चल रही थी, उनका इंतखाबी मुहिम के दौरान को ऐसा वेलकम नहीं किया, ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ही आ जाए उसमें। तो बहरहाल अब जो उन्होंने पहला खिताब किया है वो तो यही कहा कि भाई मैं जंगें बंद करूंगा। तो मुमकिन है देखें एक तब्दीली आए, और जो जंगों के आसार पैदा हो रहे थे, हर तरफ लड़ाई की खबरें आ रही थी और एक खौफ से पैदा हो रहा था, मुमकिन है कि वो उसको अब कह दें कि भाई जंग जो है वो डिले हो जाए,
या पीछे चलिए या जंग का माहौल जो है वो बदल जाए। अब इनका रवैया, पुतिन इनको क्या वेलकम करता है, पुतिन के साथ इनके ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उससे डिपेंड करेगा। लेकिन यूक्रेन से तो मैं समझता हूँ कि ये वहां से पीछे हटेंगे। जिस किस्म की जंग के आसार वहां पैदा हो गए थे, वो यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा अमेरिका। असल बात तो इसराइल है, उसका वहां पर अमन होना चाहिए। और दिन ब दिन हालात जो है वो खराब हो रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर अभी तक वहां पे हलाकतें हो रही हैं, फलस्तीनियों की जिंदगी जीवन बनी हुई है। उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालें अपने नए अमेरिकन सदर साहब, तो फिर तो बात है। नहीं तो अगर वहां भी अमन ना हो सका तो फिर मुसलमानों के लिए तो एक बदअमनी की या एक जिसे कहना चाहिए दुनिया में दिलचस्पी है, दुनिया की सियासत में दिलचस्पी है, वो कोई मैंने नहीं रखती या उनकी दिलचस्पी उस तरह कायम नहीं रहेगी जिस तरह की होनी चाहिए। बाकी यह है कि अरबों को अगर अपने हाथ में करना चाहते हैं तो अल्लाह अरबों को अकल दे के अरब जो है वो इन फलस्तीन का मसला हल करवाने में इनके साथ ताउन करें। खास साहब, अमेरिका के नए सदर पे पीटीआई ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है कि इमरान खान की रिहाई होगी, लेकिन मेरे पास तो इतला है कि अनकरीब उसे एक सजा सुनाई जाएगी, हो सकता है उम्र कैद हो। अमेरिका क्या कर सकेगा? ठीक है, उसने इमरान खान की गवर्नमेंट तो चलती की, लेकिन क्या वो इसमें कोई मदद कर सकेगा? मैं नहीं समझता, ये सब बचपने वाली बातें हैं जो पीटीआई की जो वर्कर्स हैं उनकी ये सोच है। ये जब इंसान बेबस हुआ हो ना, वो हर तरफ उम्मीद लगा लेता है, ये हर तरफ उम्मीद की नजर से देखता है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बाहरी पावर है, अमेरिका की पावर है, और पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अमेरिका का रोब कहना चाहिए कि अमेरिका की पॉलिसी चलती है। जो बात पाकिस्तान हुकूमत से बनवानी हो वो अमेरिका हमारी आर्मी के थ्रू जो है पाकिस्तान पे प्रेशराइज करता है। इस लिहाज से वर्कर्स जो है या पीटीआई की सेकंड क़यादत जो है वो ये उम्मीद लगा के बैठी हो कि उनके हालात तो आर्मी की वजह से खराब है, तो मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो प्रेशराइज करके आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को हमारे हालात दुरुस्त कर दे। इससे ज्यादा इसमें और कोई मुझे जान नजर नहीं आती इस ख्वाहिश के अंदर। अच्छा, यूरोप खुश नहीं है अमेरिका के नए सदर के आने से। आप देखते हैं कि जर्मनी जिस तरह वहां के हालात हैं, इस पर कोई फर्क पड़ेगा अमेरिका के? देखिए, अमेरिका का सदर जब जो पहला दौर है पुतिन का, डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें तो कोई अमेरिका और यूरोप के ताल्लुक इतने अच्छे नहीं थे। और अब भी इसलिए यूरोप को एक खतरा से मतलब फील होता है कि भाई हमारे वो ताल्लुकात अमेरिका से नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि इसलिए यूरोप जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ एक अस्से से जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन जो है वो खुद अपनी एक पॉलिसी बना के उस पर अमेरिका को अमल करवाने करेगी कि भाई अमेरिका उसमें उनके साथ तावन करे, ना कि हम हर बात अमेरिका की माने और अमेरिका की बात सुने। और इसमें स्ट्रॉन्ग आवाज जो है वो फ्रांस की है। और अगर जर्मनी फ्रांस का साथ दे तो यकीनन ये कदम उठाया जा सकता है कि फ्रांस अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है यूरोपीय यूनियन की बात भी सुने। हाँ साहब, अमेरिकन जो है वो किसी औरत की हुक्मरानी जो है वो नहीं मान रहे। 2 दफा ये हो चुका है। आप समझते हैं कि वो वहां की अवाम इस चीज को नहीं, ये देखें, ये आपका ख्याल है, वहां पे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आई नहीं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट ऑप्शन में आ जाए तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगी। आप दुनिया देख लें, दुनिया के अंदर जहां भी औरत का आगे आई है वो एक आउटस्टैंडिंग शख्सियत, पर्सनैलिटी थी, तभी उसको लोगों ने कबूल किया और उसने वो दुनिया में अपना काम करके दिखाया। इसलिए अमेरिका में भी अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग आगे खातून तो लेकिन किसी स्टेज पे भेज जाएगी इंतखाबात। हाँ साहब, नारंग मंडी पाकिस्तान से इतला है अभी जो हमारे पास 4 और 5 की रात को अहमदिया मस्जिद के मीनार जो है वो पुलिस ने गिराए हैं रात की तरीकी में। ये कब तक चलता रहेगा? देखें, ये जब तक पंजाब हुकूमत सोई रहेगी उस वक्त तक ये मामला जो है वो होते रहेंगे। जब तक पंजाब हुकूमत सख्ती के साथ कानून पर अमल नहीं करवाएगी या इन तहरीक लबैक वालों को नहीं दबाएगी, उस वक्त तक इन मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि पुलिस जो है
पुलिस खुद इतनी कमजोर है कि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, या वो तहरीक लब्बैक के साथ दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि तहरीक लब्बैक की जो बात ना माने वो एक उनके साथ उनकी दुश्मनी बन जाती है और वो उस बंदे को दबाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पुलिस ने ये अपनी दर्द सर्दी नहीं पालती। उन्हें पता है कि रिएक्शन कोई नहीं होना, ना अवाम की तरफ से और ना ही जिनके हम मीनारे गिरा रहे हैं उन्होंने कोई एहतजाजी आवाज बुलंद करनी है। इसलिए पुलिस जो है वो इस किस्म के इकदामात में ताउन कर रही है, या तो उनका बाजू बनी हुई है तहरीक लब्बैक की। ये बहरहाल एक अफसोसनाक बात है हमारे माशरे की, खसूसन पंजाब की। लेकिन अब क्या करें, जब हम खुद इतने कमजोर हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो हमारे साथ कोई आवाज मिलती नहीं। जो 4-5 आवाजें इसके खिलाफ उठे और एक साथ, तब फिर हो सकता है कि पाकिस्तान को उनको होश आए। और जब तक एमनीओ का वोट नहीं है उस वक्त तक सियासी जमातें जो है वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं करती, या उनको भी हमारी साथ कोई हमदर्दी नजर नहीं आती। खान साहब, पुलिस में भी तो तहरीके लब्बैक के लोग होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि वो पुलिस में शामिल ना हो। देखिए, ये तो जो जिसने सलमान तासीर को मारा था वो सोच जो है वो पाकिस्तान के हर महकमे में मौजूद है, सिर्फ पुलिस में नहीं बल्कि हर महकमे में पाकिस्तान के इस सब लोग मौजूद हैं। और तो और आपका जो सीआईडी का निजाम है, जो एजेंसी है उनमें भी उनके लोग मौजूद हैं, तो इनकी बात फौरी तौर पे लीक हो जाती है, क्योंकि फैसला किया जाता है वो फौरी तौर पे बाहर निकल आता है। वो अंदर लोग इनके बैठे हुए हैं, तभी ऐसा मुमकिन होता है। ये तो एक हालात है दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को उस तरफ होश नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी के जज लगाने की, अपनी मर्जी की कोर्ट को शक्ल देने की, अपनी हिफाजत जो है उसको पीरियड पूरा करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ तो जो है हुकूमत की। खासा 15-17 जज अगर कुछ नहीं कर सके मुल्क के हालात ठीक, तो 35 जज क्या करेंगे? देखिए, ये तो बस है, मुल्क के हालात उस वक्त तक ही ठीक होंगे जब आप माशी तौर पर मजबूत होंगे, जब आपके अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, जबकि लोगों का ध्यान जो है अपने काम काज में लगेगा। अब तो दुनिया फारग बैठी है, खाने को है नहीं, तो ये कि भाई महंगाई इस कदर है कि अपने मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। जब तक तरक्की नहीं होगी ये फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी, और ये जजेस से या इस किस्म के मामला से फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ करती। तरक्की की एक दौड़ होती है, उस दौड़ में जब तक पाकिस्तान शामिल नहीं होता, एक डगर पर नहीं चल सकता जहां नजर आए कि हाँ अभी तो कल का नहीं पता कि भाई कल का दिन क्या कैसा आना है, आया और वर्ष होना है, या हमें कहीं से कोई इमदाद मिल रही है ये नहीं मिल रही। इन हालात में जो कोई मामला, कोई अदालत, कोई चीज है वो मदद नहीं कर सकती ता वक्त कि आप अपने पैरों पर खड़े होने की पोजीशन में ना आ जाए। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे इरफान अहमद खान साहब। इनका भी ज़बरदस्त तबसरा होता है, लोग पसंद करते हैं। और मसला ये है जो खान साहब ने बताया, फारग कौम टाइम ही टाइम मिले वो वहाँ पे कोई ऐलान करे फ्री कुछ मिल रहा है, दौड़ लगा देते। जब तक जिस कौम के दिमाग में ये चीज़ हो, या आप कौम को छोड़ के एक अकेला बंदे अभी जो हो उसकी सोच ये हो कि फ्री में खाना शाना मिलता रहे, कहीं से फ्री में रहाइश मिलती रहे, वो तरक्की नहीं कर सकती कौम। और आपने देख लिया पाकिस्तान में सब फारग, किसी के पास आप जाए वो आपके पास, वो उसके पास आपके लिए टाइम ही टाइम। यूरोप है वो इसके मुताबिक इसके पीछे भागना पड़ता है। ये घड़ी किसी का इंतज़ार नहीं करती। हमने यहाँ पे एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है 40 साल, और यही सीखा कि जो वक़्त हाथ से गुजर जाए वो दोबारा पकड़ा नहीं जाता। कौम उसको जब तक नहीं कौम को समझ आएगी कि वक़्त की क्या ताकत है, उस वक़्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।